हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिनी बॉम्ब्स 5। आज मैं अपने स्टूडेंट्स को मल्टीप्लिकेशन का एक नया तरीका सिखाने जा रही हूँ, जिसके अंदर मल्टीप्लिकेशन यूजिंग लाइंस हम सीखेंगे। पहले मैंने बच्चों को ये आइडिया पूरा सिखाया, ये ट्रिक पूरी सिखाई, और उसके बाद मैंने हर एक बच्चे से ये ब्लैक बोर्ड पे आकर इसको सॉल्व करने के लिए कहा। सबसे पहले हमारे पास एक CWSN स्टूडेंट है, और देखिए कितने ही अच्छे तरीके से इन्होंने इसको सॉल्व किया। हमें अपने हर एक स्टूडेंट को ये मौका देना चाहिए कि वो अपने आप को एक्सप्लोर कर सकें और अपने आप को प्रूव कर सकें। इनफैक्ट हर एक बच्चा हर एक चीज़ कर सकता है, बस हमें उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत होती है। तो आज कुछ हमने क्लिप्स बच्चों की बनाई हैं जो हम आपको शो कर रहे हैं, और देखिए कितने अच्छे से ये इसको सॉल्व करके आंसर कर पा रहे हैं। हर एक बच्चे में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, हमें उनके टैलेंट्स को ही इम्प्रूव कर कर उनको अच्छी तरीके से गाइड करना है, ताकि वो अच्छा स्कोर भी कर पाएँ और साथ में अपनी लाइफ में भी कुछ अच्छा कर पाएँ। ये जो ट्रिक्स होती हैं ये सिर्फ इनके माइंड को शार्प करने के लिए होती हैं, ताकि बच्चे जो हैं हर एक चीज़ को करने में कॉन्फिडेंस फील कर सकें। और मिस्टेक्स होना इज़ यूजुअल, इनफैक्ट टीचर्स से भी मिस्टेक्स होती हैं। हमें बच्चों को यही सिखाना है कि मिस्टेक से ही हम सीखते हैं। अगर हम मिस्टेक ही नहीं करेंगे तो हम उसको करेक्ट करके कभी सीख ही नहीं सकते। ऐसा कोई भी नहीं होता जिसको एक ही बारी में या पहली ही बारी में या पहले से ही सब कुछ आता हो। तो अगर हम भी मिस्टेक करते हैं तो हमें वो क्लास में एक्सेप्ट करनी चाहिए, ताकि बच्चे को पता लगे कि इनफैक्ट टीचर से भी गलती हो जाती है जिनको इतनी ज़्यादा नॉलेज है। कुछ बच्चे प्यार से सीखते हैं, कुछ मार से सीखते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ से सीखते हैं, कुछ गेम से सीखते हैं। हमें हर बच्चे के अकॉर्डिंग उसको पढ़ाना होगा, तभी हम उनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज लेकर आ पाएंगे। क्योंकि बेसिकली हम सब का एम एक ही है कि हर एक बच्चा अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग इम्प्रूव कर सके और लाइफ में सक्सेसफुल हो सके। हर एक्टिविटी प्लान इसीलिए की जाती है क्योंकि उसके पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, और बिना ऑब्जेक्टिव के अगर आप कोई एक्टिविटी क्लास में कराते हैं वो यूज़लेस होती है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी टीचर सिर्फ फ़न के लिए कोई एक्टिविटी कराएगी। अगर हम फ़न के लिए भी एक्टिविटी कराते हैं तो वो सिर्फ क्लास में अटेंटिवनेस बढ़ाने के लिए कराते हैं, बच्चों को और ज़्यादा इन्वॉल्व करने के लिए कराते हैं। और कोई भी एक्टिविटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ अटेंशन के लिए नहीं, बल्कि बच्चे की कंसंट्रेशन के लिए भी की जाती है। कई बार कुछ एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होती हैं, बट हमें बच्चों को एक्सप्लोर करने के लिए थोड़ा टाइम भी देना चाहिए। जिस तरीके से हम अपना सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए पूरा टाइम अलॉट करते हैं अपने बच्चों को, उसी तरीके से हमें बच्चों के लिए भी एक्टिविटीज़ जब प्लान करते हैं तो टाइम के अकॉर्डिंग ही करनी चाहिए। और एक्टिविटीज़ इस तरीके से प्लान करनी चाहिए जिसके अंदर टीचर ख़ुद पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो, क्योंकि अगर हम लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे तो स्टूडेंट्स भी बहुत डिस्ट्रैक्टेड फील करेंगे। और हर एक बच्चे को हमें उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना होगा, क्योंकि अगर हम उसके लेवल से बाहर जाकर उससे कुछ क्वेश्चंस करेंगे या उसको उस तरह इन्वॉल्व करेंगे तो वो डर जाता है। एक्टिविटी कराते हुए कभी भी बच्चे को गलती के लिए डांटना नहीं चाहिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए एनकरेज करना चाहिए, और साथ में पूरी तरीके से उसके साथ इन्वॉल्व रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम इन्वॉल्व नहीं रहेंगे, थोड़ा भी डिस्ट्रैक्ट होंगे, तो बच्चे घबरा जाते हैं और उनका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है। मेरे सभी स्टूडेंट्स ने आज की एक्टिविटी बहुत ही अच्छे से की। सबका पार्टिसिपेशन बहुत ही वैल्यूएबल था मेरे लिए, और जहाँ जहाँ मिस्टेक हुई उन्होंने उस मिस्टेक से भी सीखा। आपको आज की हमारी एक्टिविटी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हम आपके कमेंट का हमेशा इंतज़ार करेंगे, क्योंकि अगर हमें इम्प्रूवमेंट के लिए रिव्यूज़ नहीं मिलेंगे तो हम इम्प्रूव कैसे करेंगे। थैंक यू हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़। बाय बाय।